ठीक है, how to measure the precipitation. Now simple, this is what there are different types of, but general fact, अगर एक छोटी बात बोल, मतलब जनरल बात बोल, सपोज if you want to measure the precipitation, what you do, क्या करोगे आप? ठीक है, अगर मैं मुझे प्रेसिपिटेशन मेजर करना है तो मैं क्या करूंगा, आई विल कलेक्ट अ सिंपल कंटेनर, ओके, प्लेस दैट कंटेनर ऑन अ लेवल सरफेस, वो कंटेनर को क्या करेंगे हम, लेवल सरफेस पे प्लेस कर देंगे. It means it gives the proper level to that. इसको क्या करेंगे, that कंटेनर भी प्लेस एट अ लेवल सरफेस, मतलब टेरेस पे जाएंगे, टेरेस पे क्या करेंगे हम, वी विल प्लेस दिस कंटेनर, ओके. उसके बाद फॉर अ 24 आवर्स, और कुछ टाइम लूंगा मैं, 2-3 घंटे, तो मैंने सपोज कंसिडर किया 24 आवर्स मैंने ले लिया, ओके. आई एम यूजिंग 24 आवर्स टू मेजर द रेनफॉल. तो मैं क्या करूंगा, टेरेस पे जाऊंगा, इसको लेवल सरफेस पे रख दूंगा, फिर 24 घंटे की राह देखूंगा, मतलब फ्रॉम मॉर्निंग 8 से नेक्स्ट डे 8, ओके. मॉर्निंग फ्रॉम फर्स्ट डे मॉर्निंग 8 टू नेक्स्ट डे मॉर्निंग 8, दैट इज 24 आवर्स. तो ये 24 आवर्स में जितना बारिश होगा, ओके, कितना बारिश होगा वो इसमें कलेक्ट होगा, दैट इज कलेक्टेड इन दिस पॉट, ओके, और इन दिस कंटेनर. तो उसके बाद ये क्या, कुछ तो भी डेप्थ तो उसकी मेजर होगी, तो वो ये डेप्थ को हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ मेजरिंग सिलेंडर वी मेजर द डेप्थ ऑफ वाटर एक्यूमुलेटेड इन अ 24 आवर्स. सो ये हो गया मेरा रेनफॉल का मेजरमेंट, सिंपल मेजरमेंट बोलते हैं. ठीक है, ये हो गया आपका जनरल मेजरमेंट. मतलब आप, इफ यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ डिवाइसेस, so you can simply go through such a methods, okay. कंटेनर लो, प्लेन क्लीन, उसको प्लेन सरफेस पे रख दो, और 24 घंटे के लिए 24 घंटे का रेनफॉल आप उसका मेजर कर सकते हो और कैलकुलेट कर सकते हो. ठीक है, तो सो एक्चुअली नाउ इन न्यूज, आपने न्यूज में देखा होगा कि न्यूज पेपर में देखा होगा कि इतना इतना mm रेनफॉल हुआ, इतना इतना परसेंटेज, मतलब इतना सेंटीमीटर रेनफॉल हुआ. तो ये सारा जो होता है mm और सेंटीमीटर, mm और सेंटीमीटर, ओके, these are the units which are generally used to measure the rainfall depth और rainfall. ठीक है, मतलब एक दिन में कितना पानी हुआ ये आपको एक्सप्रेस करना हो, तो हम क्या करेंगे, डेप्थ ऑफ वाटर इफ एक्यूमुलेटेड ओवर द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ऑफ द एरिया, मतलब ये कंटेनर में कितनी डेप्थ हुई इन अ डे, उसको हम क्या करेंगे, एक्यूमुलेट करेंगे, रेनफॉल मेजरमेंट करेंगे. ठीक है, तो रेनफॉल मेजरमेंट करने के लिए वी हैव अ डिवाइस दैट इज रेन गेज, उसको बोलते हैं रेन गेज, ओके. विद द हेल्प ऑफ रेन गेज we can measure the device. Now thus suppose if 1 centimeter rainfall over a catchment of 1 kilometer square is represented the a volume of equal to 1 that is 104 meter cube, okay. अगर सपोज 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया, ये एरिया है, 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है, अगर रेनफॉल डेप्थ 1 सेंटीमीटर है, 1 किलोमीटर मतलब कितना हुआ, 1000 मीटर. 1 किलोमीटर मतलब कितना हुआ, 1000 मीटर, ओके. 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, so it is 1000, consider this is 1000 meter into, we want to determine volume, it is 100 actually, yeah, not 104, okay. And we want to determine depth of rainfall, what is 1 centimeter, we convert this into centimeter, divided by what, 100, okay, divided by what, 100. So from a 1 kilometer square area, and the depth is around 10 meter cube, not here, it is 10 meter cube, okay. Depth कितनी है, 10 meter cube of volume is acquired in this area, मतलब ये एरिया में कितना वॉल्यूम होगा, 10 मीटर क्यूब जो होगा वो क्या होगा, उसका वॉल्यूम होगा. ठीक है, ध्यान में आए, जनरली रेनफॉल हम मेजर करते हैं, वी हैव टू यूज दिस एज दिस टाइप्स ऑफ रेन गेजेस, ओके. तो रेन गेजेस हैज टू टाइप्स, रेन गेजेस हैज टू टाइप्स, वन इज नॉन रिकॉर्डिंग टाइप, अनदर इज रिकॉर्डिंग टाइप. ठीक है, तो नॉन रिकॉर्डिंग और रिकॉर्डिंग में क्या डिफरेंस होता है. नाउ हियर सी, हियर इट इज द नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज, it is called as Siemens rain gauge, okay. It is called as Siemens rain gauge.
सो नाउ व्हाट हैपन इन दिस केस, इसमें क्या होता है, सिवन टाइप रेन गेज होता है जिसमें एक फनेल होता है। फनेल क्या करता है, ये जो रिसीवर ऑफ कलेक्टिंग बॉटल है उसमें क्या होता है, प्रेसिपिटेशन कलेक्ट होके ये बॉटल में कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, कलेक्ट करने के बाद उस ये बॉटल में कितना वाटर कलेक्ट है वो हम क्या करेंगे, वी हैव टू मेजर विद द हेल्प ऑफ मेजरिंग सिलेंडर। ठीक है, मेजरिंग सिलेंडर से हम क्या करेंगे, इसके डेप्थ मेजर कर लेंगे। सो वी कैन सिंपली से दैट द रेनफॉल इन अ 24 आवर इज दिस मच अमाउंट। ओके, सपोज दिस इज द डेप्थ ऑफ 20 mm। ठीक है, ये 20 mm इसमें रेनफॉल कलेक्ट हुआ, तो हम क्या करेंगे, मेजरिंग सिलेंडर में इन अ 24 आवर 24 घंटे में कितना रेनफॉल हुआ, दैट इज 20 mm। कितना हुआ, 20 mm। मतलब क्या हुआ इसका, 24 घंटे में रेनफॉल डेप्थ क्या होती है, 20 mm होती है। बट ये नॉन रिकॉर्डिंग टाइप के केस में होता है। ठीक है, दिस इज व्हाट नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेजेस ना। बट एक्चुअली सी, अगर आपने देखा होगा रेनफॉल यू ऑब्जर्व इन अ डेली 24 घंटे में, ठीक है, 24 घंटे में यूनिफॉर्म रेनफॉल होता है या नहीं, होता है क्या नहीं, होता है क्या नहीं, नो सर। 24 घंटे में 24 घंटे में रेनफॉल यूनिफॉर्म होता है या नहीं, यूनिफॉर्म नहीं होता है तो। हाँ यूनिफॉर्म नहीं होता। तो ये एक ड्रॉबैक होता है रिकॉर्डिंग टाइप। रिकॉर्डिंग टाइप में हमें सिर्फ डेप्थ मेजर करने को मिलती है, ओनली डेप्थ भी मेजर। ओके, ये एक चीज होगी। उसके बाद क्या होता है, ये 24 घंटे, ये 24 घंटे में कभी पानी, कभी बारिश होती है तो कभी बारिश होती नहीं। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर करो तुम, अगर मॉर्निंग 8:30 से आपने चालू किया, ठीक है, रिकॉर्ड मतलब आपने ऑब्जर्व करना चालू किया, मॉर्निंग 8 से आपने चालू किया, तो आपको एक स्लॉट मिलेगा। ओके, इन दैट स्लॉट यू ऑब्जर्व दैट फ्रॉम मॉर्निंग 9 to 10 देयर इज नो रेनफॉल। 8 से 9 क्या है, रेनफॉल नहीं है। ठीक है, तो आपने फिर ऑब्जर्व किया कि 9 से 10 बजे तक रेनफॉल है। ओके, यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ, यहाँ पे रेनफॉल मतलब आर कंसिडर करो। इसी तरह से आपको कुछ इवेंट्स मिले रेनफॉल के। ओके, ऐसे कुछ क्या होते हैं, इवेंट्स मिले होंगे रेनफॉल के दैट कलेक्ट दी रेनफॉल। तो ये 24 घंटे के लिए, सपोज दूसरे मतलब पूरे 24 घंटे में सिर्फ ये एक ही घंटा पाउस पड़ा। ओके, ये एक ही घंटा रेनफॉल हुआ, तो हम क्या कंसिडर करेंगे, इन केस ऑफ नॉन रिकॉर्डिंग टाइप देयर इज द रेनफॉल ऑफ दिस मच अमाउंट। ओके, कंसिडर दैट इज 20 mm। तो हम उतना ही बोल सकते हैं। ओके, सपोज ये हो गया आपका व्हाट, सिंगल। अगर ऐसे इवेंट्स 3-4 इवेंट्स हुए, ओके, 24 घंटे में 4 बार पानी गिरा एक एक घंटे के लिए। ठीक है, टाइमिंग इज व्हाट 1 आवर, ऐसा हम कंसिडर करते हैं। तो मतलब 24 घंटे में रेनफॉल के इवेंट्स कितने हुए, 4 हुए। ठीक है, ईच ऑफ 1 आवर कंसिडर करो। तो ये चीजें हमको रिकॉर्डिंग नॉन रिकॉर्डिंग टाइप में मिलती नहीं है। क्या होता है, नॉन रिकॉर्डिंग टाइप में मिलती नहीं, मतलब हम नहीं बता सकते नॉन रिकॉर्डिंग टाइप में कि कब रेनफॉल हुआ। हम ये बता सकते हैं कि 24 घंटे में इसमें जितना वाटर एक्यूमुलेट हुआ होगा और इसमें जितना वाटर होगा वो क्या होगा, हम बता सकते हैं। ठीक है, वी डेफिनेटली कॉल दैट कि 24 घंटे में इतना रेनफॉल हुआ है। तो ये तो हो गया रेनफॉल के बारे में, डेप्थ के बारे में। अभी इसकी इंटेंसिटी फॉल ऑफ रेनफॉल। ओके, रेट ऑफ फॉल ऑफ रेनफॉल, वो क्या होता है, रेट ऑफ फॉल ऑफ रेनफॉल, मतलब रेनफॉल किस रेट से नीचे गिरता है वो हमें डिटरमाइन करना पड़ता है। ओके, तो ये किस तरह से डिटरमाइन किया, ये सब तो नहीं ना, हम कोई मीटर लेंगे या कोई मैकेनिकल डिवाइस लेंगे और उसको रेन में कंसिडर ये करेंगे और वो डेटा हमें दे देंगे, ये पॉसिबल नहीं है। ओके, in case of non-recording type, if you want to determine intensity of rainfall, have you got the concept of intensity of rainfall? रेनफॉल इंटेंसिटी आपको समझ में आई, किस तरह से मेजर करते हैं और क्या होता है, मतलब जिस रेट से Yes, sir. रेनफॉल होता है, जिस रेट से मतलब किस मतलब एक घंटे में। ओके, एक घंटे में कितना रेनफॉल हुआ, कितना रेनफॉल डेप्थ कलेक्ट हुआ, उसको हम बोलते हैं रेनफॉल इंटेंसिटी, दैट वी कॉल्ड एज रेनफॉल इंटेंसिटी। एक घंटे में कितना पानी हुआ या एक यूनिट टाइम में। ओके, डेप्थ पर यूनिट टाइम, इसको जनरल भाषा में हम इस तरह से कंसिडर करेंगे, डेप्थ
पर यूनिट टाइम, मतलब एक यूनिट टाइम में कितना रेनफॉल डेप्थ एक्यूमुलेट हुआ, वो हुआ आपका इंटेंसिटी, वी कॉल्ड इट एज अ इंटेंसिटी। ठीक है, अगर नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज है तो हमें डेप्थ पता होती है, तो डेप्थ को हमने इफ वी मल्टीप्लाई दिस डेप्थ दैट इज 20 mm डिवाइडेड बाय 24 आवर, ये जो कैलकुलेशन आएगा क्या आएगा, दैट इज 10 बाय 12, that is 10 by 12, 20 divided by 24, it is around what, 0.88, 0.833 mm per hour। यूनिट देखो mm क्या यूनिट क्या है इसका, mm per hour। ठीक है, ये हो गया आपका व्हाट, इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल, मतलब 24 घंटे में अगर इतना रेनफॉल हुआ है तो उसकी इंटेंसिटी ये क्या होगी, ये इंटेंसिटी कैसी होगी आपकी, एवरेज इंटेंसिटी होगी, क्योंकि अगर रेनफॉल के इवेंट्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, कभी रेनफॉल हाई इंटेंसिटी से हो सकता है, कभी लो इंटेंसिटी से हो सकता है, कभी मॉडरेट इंटेंसिटी से होता है। ठीक है, तो जनरली 3 टाइप्स ऑफ इंटेंसिटीज आर देयर, हाई, लो एंड मॉडरेट। तो लो इंटेंसिटी कब कंसीडर करते हैं, देखो अभी, when we consider low intensity, when rainfall intensity is low in intensity, when intensity of rainfall is less than 2.5 मीटर, कितनी होती है 2.5 मीटर। लो के केस में क्या होगा, लो के केस में इंटेंसिटी क्या होती है, लेस देन 2.5 mm पर आवर, रिमेंबर दैट 2.5 mm पर आवर, ये जनरल है, ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। उसके बाद मॉडरेट, नेक्स्ट वी गो फॉर मॉडरेट। मॉडरेट में देखो इंटेंसिटी क्या होती है, लाइज बिटवीन 2.5 टू 7.5 mm पर आवर, 7.5 mm पर आवर। ठीक है, ये हो गया आपकी मॉडरेट इंटेंसिटी। उसी तरह से आपकी हाई इंटेंसिटी कब होती है, जब रेनफॉल इंटेंसिटी वो ग्रेटर देन होती है 7.5 mm से पर आवर के। ठीक है, अगर एक घंटे में 7.5 mm पर आवर रेनफॉल होता है, जब उससे ज्यादा होता है तो हम कहेंगे वो हेवी रेनफॉल होगा। अगर रेनफॉल इंटेंसिटी मतलब रेनफॉल की इंटेंसिटी ये दोनों इसमें 2.5 टू 7.5 के दरमियान है तो हम कहेंगे दिस इज मॉडरेट रेनफॉल। अगर वो लेस इंटेंस है तो हम कहेंगे दैट इज द लो रेनफॉल और द इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल इज लो। ठीक है, तो ये है रिकॉर्डिंग टाइप, नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेजेस। तो ये जनरली इसको डिजाइन किया था सीमंस ने, तो उसे सीमंस रेन गेज भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये इसके कुछ बेसिक, ये क्या करता है, रिमेंबर ये सिर्फ डेप्थ देता है, मतलब 24 घंटे में कितनी डेप्थ हुई रेनफॉल की, वही चीजें हमें यहाँ पे मिलती है। वी कांट गेट मतलब 24 घंटे में कितना कौन कितने समय में क्या इंटेंसिटी का रेनफॉल था और उसका अमाउंट क्या था, तो उस इसका एडवांटेज, ओके, तो इसका एडवांटेज ओवरकम करने के लिए, उसका एडवांटेज ओवरकम करने के लिए हम रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेजेस यूज करेंगे। ठीक है, ये मतलब 24 घंटे में कितने समय में कहाँ पानी होता है, किस तरह से होता है, ये हम क्या करेंगे रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेजेस में पढ़ेंगे। ठीक है, रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेजेस में पढ़ेंगे। तो जनरली 3 टाइप्स ऑफ रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेजेस है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेजेस का, तो वो हम देख लेंगे। व्हाट अबाउट द अदर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी कि वेयर इज द रिमेनिंग स्टूडेंट्स, only 12 students are there, 12 including only 10 students, कहाँ गए बाकी, कहाँ गए, पता नहीं सर, हाँ सब पता नहीं सर, पता नहीं है, एक बार मैसेज डाल दो उनको। इम्पोर्टेंट है बहुत, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। आई हैव क्वेश्चन सर। हाँ बोलो सर, जो सर ये 20 आवर्स में सर मेजर करते हैं, हाँ अनम्यूट हो गया, सॉरी सर 20 आवर्स में रीडिंग लेते हैं सर, ये जो वाटर से कलेक्ट होता है सर ये एवापोरेट नहीं होता सर, क्या होता सर ये एवापोरेट नहीं हो जाता है सर, ये वाटर जो कलेक्ट हुआ है सर अरे रेन मुझे गेज में। बताओ
अगर रेनफॉल मेजर करना है तो बारिश होती तब ये होता है क्या, टेम्परेचर होता है क्या? नहीं सर, जैसे कि 1 आवर में सर 1 घंटे में बारिश हुई, फिर सर धूप आ गई, फिर सर 2 घंटे बारिश हुई, फिर धूप हो गई सर, ऐसे। तो नहीं, उस वो इवेपोरेट कैसे होगा ये बता दो मुझे। यहाँ पे देखो ना, सी हियर, हियर इट इज क्लोज केसिंग, ये क्लोज केसिंग में किया जाता है। ये जो पूरा होता है ना, ये कलेक्टिंग वाटर, मेटल कंटेनर होता है उसके, उसकी सेटिंग उस तरह से होती है, तो ये इवेपोरेट नहीं होता उसमें सर। और यहाँ पे क्या होता है, अभी तो ये रेडी टेक्निक ऐसी है कि यहाँ पे मार्क्स दिए होते हैं, ठीक है। ये तो नॉन रिकॉर्डिंग टाइप है। अगर आप चाहते हो ना कि वो इवेपोरेशन, तो उसके लिए ये एडवांटेज को ओवरकम करने के लिए हम रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेजेस पढ़ेंगे, ठीक है। ये तो पहले तो मतलब ट्रेडिशनली इस तरह से किया जाता था, फिर उसके बाद स्टडी करने के बाद उन्होंने रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेजेस कवर किए, मतलब रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेजेस पढ़ाई की, उसका डेवलप किया, ठीक है। आप वो इसमें ओवरकम हो जाएगा आप भी, ओके। ये तो जनरल हो गया है, मतलब ये तो बेसिक है, ये तो ज्यादा से मतलब अगर ग्राउंड लेवल से आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी हो तो आपको सीमन टाइप से ही, मतलब एक कॉन्सेप्ट के लिए यूज किया गया, ठीक है। तो पहले ट्रेडिशनली ये यूज किया करते थे, पर जैसे उसके ड्रॉबैक्स और एडवांटेजेस देखने को मिले तो वी गो फॉर रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेजेस, ठीक है। तो अभी रिकॉर्डिंग टाइप में रेन गेजेस में क्या होता है, कुछ भी हो जाए आपको डेप्थ मिली जाएगी कि ये घंटे में इतना इतना रेनफॉल हुआ होगा, ठीक है। आया ध्यान में आपका? यस सर। ठीक है, आपका आपका सर क्वेश्चन सही है, पर ये इसको सर नॉन रिकॉर्डिंग रेंगेज में सर टाइम कैसे पता करते हैं किसी इवेंट पे, इसकी हाँ देखो, इंटेंसिटी अभी कैसे? नहीं, वो मैं क्या बोलता हूँ, देखो नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज में हम कोई भी रेनफॉल इवेंट का टाइम मेजर नहीं कर सकते। देखो अभी इसमें डिस्क्रिप्शन दिया है, दिस रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज एक्सटेंसिवली यूज इन इंडिया इज द सीमन टाइप्स रेन गेज, ओके। इंडिया में ज्यादा से ज्यादा सीमन रेन गेज यूज किया जाता है। इट इज इंस्टॉल्ड इन ओपन एरिया on a concrete foundation. The distance of the rain gauge from the nearest object should be at least twice the height of the object, ठीक है। मतलब जो भी हाइट होगी, फॉर एग्जांपल ये इंस्टॉलेशन की प्रोसेस की बात कर रहा हूँ, जनरली इंडिया में यूज किया जाता है। तो देखो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, सपोज हियर इट इज द ट्री, ठीक है, ये ट्री है। तो आपको इंस्टॉलेशन करते समय ये जो हाइट होगी उसका डबल, मतलब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, रेन गेज इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद इट शुड नेवर बी एन टेरेस्ट और अंडर ट्री, मतलब टेरेस के ऊपर मत रखो और कुछ ट्री वगैरह उसको, मतलब ये कंप्लीट ओपन स्पेस होना चाहिए। द गेज में बी फेंस्ड with gate to prevent animal and unauthorized persons from entering the premises, मतलब इसको गेज कर दीजिए क्योंकि अनऑथराइज पर्सन कभी एनिमल भी आ सकते हैं, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, रेनफॉल कलेक्ट नहीं हो सकता, वी कांट गेट द डेटा। Now measurement are made to fix the time every day at, अभी देखो कब मेजर किया जाता है, 24 घंटे में, हियर 8:30 को, विच इज कंसिडर एज अ डेली रेनफॉल, मतलब आज के 8:30, मतलब आज 8:30 बजे से तो नेक्स्ट डे 8:30 बजे तक क्या होगा, आपका रेनफॉल डेटा मेजर किया जाएगा, ठीक है। आज 8:30 बजे से नेक्स्ट डे 8:30 बजे तक, ये 24 घंटे का टाइम इंडिया में मेजर किया जाता है, रिमेंबर दैट, मींस 8:30 AM टू नेक्स्ट डे 8:30 सर इसमें किसी इवेंट पे इंटेंसिटी नहीं बता सकते हैं? रुको ना, बताता हूँ ना मैं अभी मैं बताता हूँ किस तरह से इंटेंसिटी बढ़ा। इन केस ऑफ हेवी रेनफॉल एरियाज मेजरमेंट आर मेड एज ऑफन पॉसिबल, ठीक है। मतलब रेनफॉल एरिया, मतलब ये पॉसिबल है, इसमें पॉसिबल हो सकता है या नहीं हो सकता, क्योंकि हेवी रेनफॉल में क्या हो सकता है, ड्यू टू मे बी ये डैमेज हो सकता है, तो ठीक है। हाउएवर लास्ट रीडिंग मस्ट बी टेकन एट 8:30 AM, मतलब पहला रीडिंग आप 8:30 AM में चालू करो और नेक्स्ट जो होगा वो 8:30 AM में चालू करो, सो दैट लास्ट 24 आवर डेटा में बी एडेड अप टू गेट द रेनफॉल ऑफ द डे, मतलब 24 घंटे में कितना रेनफॉल हो या हम भी कर सकते हैं। तो देखो आपके क्वेश्चंस क्या है, पहला क्वेश्चन पूछो, अभी अब पूछो। इंटेंसिटी, किसी इवेंट पे सर इंटेंसिटी कैसे बताएंगे इसे? इसमें हम इंटेंसिटी बता नहीं सकते, मैंने पहले ही बोला 24 घंटे में, देखो अगर 24 घंटे में 4 इवेंट्स होते हैं रेनफॉल के, ठीक है, 4 इवेंट्स होते हैं, ये सिर्फ हमें डेप्थ का देता है। रिमेंबर दिस, नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज only gives the data of rainfall depth only,
ओके क्या होता Okay, है ओनली रेनफॉल डेप्थ इन अ 24 आवर। ये हमें ये नहीं पता था क्योंकि ये मैन्युअली मतलब ये मैनुअल डिवाइस है। आप इसमें क्या करते हो, एक सिंपल रेन गेज लेते हो, प्लेटफॉर्म पे रख देते हो, ठीक है, प्लेटफॉर्म पे yes, sir. रख देते हो और हमें सिर्फ रेनफॉल डेप्थ मिलती है 24 घंटे में। अगर आपको ये इवेंट्स पता करने हो कि 24 घंटे में कहाँ रेनफॉल कितना हुआ, कौन से आवर में ज्यादा रेनफॉल हुआ, तो हम क्या करेंगे, फॉर दैट वी गो फॉर रिकॉर्डिंग टाइम। उसी के लिए मतलब ये जो ड्रॉबैक्स थे कि 24 घंटे में 4 इवेंट हो गए, पर 4 इवेंट का टाइमिंग हमें पता नहीं है, उसकी इंटेंसिटी पता नहीं है, तो इसके लिए हमने क्या किया, वी कैन यूज दैट रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज। तो रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज क्या करते हैं हमें, मतलब जहां से रेन स्टार्ट हुआ, जहां से रेन स्टार्ट हुआ, ओके, वहां से हमें वो क्या देता है, पूरा रीडिंग देता है, ओके, कंटिन्यूअसली रेनफॉल कितना हुआ, कितना इंटेंसिटी ऑफ ईच आवर वी गेट, सारी चीजें हमें किसमें मिलती है, रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज में। तो ये सिर्फ एक कॉन्सेप्चुअल था, जनरली पहले नॉन रिकॉर्डिंग टाइप यूज किया जाते थे, पर अभी वो ओवरकम हो गया, मतलब ये जो ड्रॉबैक्स है वो सारे ओवरकम करके रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेजेस यूज की जाती है। गेटिंग, और सबको ध्यान में आया, Yes, sir. ठीक है। ये सिर्फ आपको रिकॉर्डिंग टाइप मतलब क्या होता है, इसमें सिर्फ रेनफॉल डेप्थ मेजर की जाती है, वी हैव टू जस्ट मेजर रेनफॉल डेप्थ ऑफ द वाटर। उसके बाद देखेंगे रिकॉर्डिंग टाइप, अभी आप इसमें सब आ जाएगा आपका रिकॉर्डिंग टाइप रेंज में, रेन गेज किस तरह से क्या करते हैं ना। रिकॉर्डिंग गेजेस प्रोड्यूसेस कंटिन्यूअस प्लॉट ऑफ रेनफॉल अगेंस्ट द टाइम, ओके, रेनफॉल अगेंस्ट द टाइम and provide valuable short duration data or on intensity duration of rainfall for hydrologic analysis of the storm. And these commonly recording rain gauges are what, this first one is tipping bucket, weighing type होता है और natural siphon type होता है, और इसको हम float type भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, जनरली रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेजेस है, मतलब ये मैकेनिकली कनेक्टेड होते हैं। इसमें एक चार्ट होता है, वी कॉल्ड इट एज अ रेन गेज चार्ट, ओके, उसको बोलते हैं रेन गेज चार्ट, और मास कर्व भी बोलते हैं, वी आल्सो कॉल्ड एज अ मास कर्व होता है। जो मास कर्व क्या करता है, इट इज मास कर्व इज नथिंग बट द प्लॉट ऑफ रेनफॉल अगेंस्ट द टाइम, ठीक है। ये क्या होता है, रेनफॉल अगेंस्ट द टाइम। अभी इसमें मैकेनिज्म क्या होता है, जनरल मैकेनिज्म देखो किस तरह से होता है। ये जो चार्ट होता है रेन गेज चार्ट, ठीक है, इसका वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। ये जो चार्ट होता है, एक रेन गेज चार्ट होता है, इसमें टाइम नोट किया जाता है इस तरह से फ्रॉम एक, लेट मी सी, हाँ ये देखो ये चार्ट है, मास कर्व भी बोलते हैं उसको, रेन गेज चार्ट भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, देखो रेनफॉल इन एमएम होता है एंड ईयर टाइम इन आवर, ठीक है। तो अगर मॉर्निंग 8 बजे से सुबह दूसरे दिन 8 बजे तक यहाँ पे क्या होता है, रेनफॉल की मार्किंग की जाती है। इसको क्या करते हैं, दिस मार्कर इज रैप्ड ओवर अ रोटेटिंग सिलेंडर व्हिच मूव्स अकॉर्डिंग टू द क्लॉक, मतलब क्लॉकवाइज क्या होता है, ड्रम रोटेट किया जाता है, सिलेंड्रिकल ड्रम होता है, वो रोटेट उस पर रैप किया जाता है मास पर, और वो कंटिन्यूअसली जैसे टाइम, मतलब अगर आपने 8:30 को उसको मार्क मतलब चालू किया, तो वो कंटिन्यूअसली क्या होगा, रोटेट होगा एज द टाइम। जैसे ही बारिश चालू होगी, तो वो क्या करेगा, वो मार्क दैट रेन गेज इज मार्क एज अ पिन इज देयर, ओके, पेन होता है, बारीक छोटा पेन होता है, टिप निप बोलते हैं उसको। वो निप क्या करती है, ग्राफ पेपर पे क्या जैसे टाइम, अगर जैसे टाइम एनालिसिस कर सकते। So this instrument gives a plot of accumulated rainfall against the elapsed time. मतलब क्या होता है accumulated rainfall और elapsed time, that is mass curve of the rainfall, accumulated precipitation against it, मतलब कितना precipitation accumulate हुआ उसका मार्क हमें इसमें मिलता है, weighing type रेन गेज में मिलता है, ओके। जिस तरह से हमने वेइंग टाइप में क्या, टिपिंग बकेट में क्या होता है, टिपिंग बकेट होती है, इसमें क्या होता है, कैश कैन होती है और कैच बकेट होती है। नेचुरल साइफन टाइप तो इसमें क्या होता है, एक फ्लोट होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, फ्लोट होता है, फ्लोट बबल होता है। तो ये फ्लोट क्या करता है, मतलब रेन इसमें आती है, रेनफॉल जो होता है इससे कलेक्ट होके ये
फ्लोट चेम्बर में आता है। फ्लोट चेम्बर में एक फ्लोट होता है और दैट इज क्यूब ऑफ दैट विच फ्लोट ऑन द वाटर सरफेस। तो जैसे जैसे इसमें पानी भरते जाएगा ये फ्लोट क्या होगा, ऊपर होते जाएगा। जैसे ही ऊपर होते जाएगा तो यहाँ पे क्या करेगा, वो रोटेटिंग ड्रम है, रिवॉल्विंग ड्रम है, ओके, क्लॉक ड्रिवन ड्रम है और चार्ट माउंटेन होता है, उसमें पेन होता है। तो ये क्या करेगा, इस तरह से उस पर मार्किंग करते चले जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे रेनफॉल होगा वैसे, अगर रेनफॉल नहीं हो तो ये क्या करेगा, कॉन्स्टेंटली चलता जाएगा। अगर रेनफॉल है तो ये इस तरह से क्या होगा, ऊपर जाएगा। कम रेनफॉल कम होगा तो ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, मार्किंग करते जाता है कंटिन्यूअसली। तो इसमें मीन्स वी कैन गेट इजीली डेटा, ओके, मतलब हम सारे इवेंट्स इसमें बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस रेन गेज चार्ट। तो ये हो गया आपका व्हाट, नेचुरल साइफन टाइप, दैट इज फ्लोट टाइप रेन गेज इसको बोलते हैं। जनरली इंडिया में यूज किया जाता है। एंड व्हाट इज द हियर this type of recording rain gauge is also known as float type rain gauge, and here the rainfall collected by funnel shaped collector and a float laid into the chamber causing a float rise. As the float rises, a pen attached to the float through a lever recorded the elevation of the float chamber drum driven by clockwise mechanism. Siphoning arrangement is okay. Also there is a siphoning arrangement is there to empty this chamber. अगर ये chamber full हो गया तो ये here automatic siphoning arrangement is there that empty this chamber, okay. अगर rainfall continue हुआ तो क्या होगा, ये chamber तो खाली करना पड़ेगा, completely full हो गया तो उसको निकालने के लिए siphoning chamber भी यूज किया जाता है, siphoning chamber. And this rain gauge is adopted as a standard recording type rain gauge in India. यहाँ पे इंडिया का ये standard rain gauge यूज किया जाता है. This type of rain gauge gives a plot of mass curve of rainfall. ठीक है, ये भी mass curve of rainfall मिलता है इसकी वजह से. Have you got this three types of rainfalls, recording type rainfalls, recording type rain gauges? Have you got this? समझ में आया सबको? समझ में आया क्या? नहीं? ओके. अमित शर्मा. Rain gauge is what? It is a plot of rainfall against the time. It is what? Plot of rainfall against the time. ये क्या होता है? Rainfall against the time. ठीक है, आपको बता देते हैं एक बार. This is rainfall and this is the time. Okay. So now here, जैसे जैसे अभी सपोज आपने 8 बजे से इसके मार्क, यू हैव टू मार्क इट एज फ्रॉम 8 to 8, मतलब 24 घंटे इसमें होते हैं. तो सपोज रेनफॉल, नो रेनफॉल, इनिशियली देयर इज नो रेनफॉल, ठीक है, इनिशियली देयर इज नो रेनफॉल. तो ये जो चार्ट होगा ये इस तरह से चला जाएगा, चलते जाएगा. इफ रेनफॉल इज देयर सो इट विल ग्रोज राइट, मतलब 8 से 9 बजे, सपोज 8 से 9 रेनफॉल नहीं था, फिर 9 के बाद क्या हुआ, रेनफॉल चालू हो गया. तो ठीक है, 9 से रेनफॉल क्या हुआ, चालू हो गया. फिर ये क्या है, इस तरह से ऊपर जाएगा. जैसे जैसे अमाउंट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्या होगा, ये चार्ट जो ऊपर जाएगा. अगर अमाउंट नहीं बढ़ी, अगर इफ रेनफॉल इज लेस तो ये नीचे चला जाए, इस तरह से नीचे आता जाएगा. ठीक है, कंटिन्यूअसली इस तरह से आपको क्या मिलेगी, रिकॉर्डिंग मिलेगी. सपोज 12 बजे तक आपको यहाँ पे 12 बजे, ठीक है, यहाँ पे 12 बजे तक उसमें रेनफॉल हुआ. तो यहाँ पे ये सेक्शन जो है, फ्रॉम दिस सेक्शन टू दिस पॉइंट, सी हियर हाइलाइटर, फ्रॉम दिस पोर्शन, ये जो पोर्शन है, तो इसमें हम बता सकते हैं कि हियर इज द इवेंट ऑफ रेनफॉल. ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक हम इसमें बता सकते हैं कि रेनफॉल इवेंट ये वर्ष में हुआ है, मतलब 9 से 12 में कुछ ना कुछ रेनफॉल हुआ है. तो कितना हुआ है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, व्हाट वी डू हियर, for that we do here to measure the rainfall depth. यहाँ पे रेनफॉल डेप्थ मेजर करेंगे, यहाँ पे रेनफॉल डेप्थ मेजर करेंगे. ओके, इसके बाद यहाँ पे मेजर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, रेनफॉल डेप्थ. उसमें नहीं, रेनफॉल जो है कंटिन्यूअसली ऐड होती है, ये नीचे नहीं जाता है कंटिन्यूअस. ये कैंसिल करो, ये नीचे नहीं जाता, ये कंटिन्यूअसली ऐड होते जाता है. ठीक है, जैसे जैसे टाइम होगा, अगर नहीं हुआ रेनफॉल तो ये कॉन्स्टेंटली इस तरह से चला जाएगा, चलते जाएगा. ठीक है, अगर ये स्ट्रेट लाइन इस तरह से दिखती है तो देयर इज नो रेनफॉल इन दिस ड्यूरेशन. ओके, ये ड्यूरेशन में रेनफॉल नहीं हुआ है, इसका मतलब ये होता है. मतलब क्या होता है सर, फिर ये नीचे क्यों नहीं आ जाता? ठीक है ना, बराबर है ना.
अगर रेन गेज चार्ट है, अगर ये ड्यूरेशन में रेनफॉल नहीं है तो ये नीचे क्यों चला जाता है? ये रेन गेज चार्ट इस तरह से डिजाइन किया जाता है, मतलब जो भी हमें रेनफॉल 9 से 12 में मिला है उसका रिकॉर्ड हमें होना चाहिए। मतलब हम बोल सकते हैं कि 9 से 12 में ये दिन में रेनफॉल हुआ है, ठीक है, देयर इज अ रेनफॉल फ्रॉम 9 to 12 आवर्स एंड व्हाट इज दैट रेनफॉल। अगर उसको रेनफॉल कितना है आपको डिटरमाइन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रीडिंग उसका देखना पड़ेगा कि 9 से 12 में इतना रेनफॉल हुआ है, ठीक है। इफ यू वांट टू डिटरमाइन इंटेंसिटी तो आप क्या करो, डेप्थ कितनी है, डेप्थ कितनी है, यहाँ पे डेप्थ लो और ये जो ड्यूरेशन है 9 से 12 में 3 घंटे का जो डेप्थ होगी उसको डिवाइड बाय दिस टाइम करो, आपको रेनफॉल डेप्थ मिल जाएगी mm/hour में। तो ये हो गई आपकी इंटेंसिटी। मतलब 9 से 12 3 घंटे में सपोज देयर इज 18 mm ऑफ रेनफॉल, 18 mm ऑफ रेनफॉल, तो हम बोल सकते हैं कि 6 mm/hour, मतलब ये 9 से 12 में 6 mm/hour, दिस इज द एवरेज वैल्यू। ओके, दिस इज नॉट एग्जैक्ट वैल्यू, इट इज द एवरेज वैल्यू, मतलब 6 mm/hour रेनफॉल जो है वो 9 से 12 के बीच में पड़ा है। मतलब 1 घंटे में 6 mm, तो 3 घंटे में कितना हुआ, 3 घंटे में कितना हुआ, 1 घंटे में 6 mm रेनफॉल हो रहा है। तो ये स्टैंडर्ड टाइम है, ठीक है विमलेंद्र, अदर टाइमिंग क्यों नहीं कर सकती, ये स्टैंडर्ड टाइमिंग है, वो सेट किया है, ये 8:30 को ही चालू करते हैं, ये स्टैंडर्ड टाइमिंग है। सर हाँ, कांस्टेंट डेप्थ की रेनफॉल कैसे इसमें डिनोट करेंगे? कांस्टेंट रेनफॉल की मतलब कैसे, कांस्टेंट रेनफॉल कैसा, कांस्टेंट डेप्थ की रेनफॉल हो रही है अगर टाइम के कंटिन्यू साथ। रेनफॉल हो रहा है ना। यस अरे सर। मुझे बताओ कंटिन्यू, अगर सपोज 2 घंटे आप हैव यू ऑब्जर्व द इवेंट्स ऑफ रेनफॉल ऑफ कंटिन्यू रेनफॉल इज देयर, कांस्टेंट रेनफॉल की डेप्थ आपने ऑब्जर्व किया है क्या नहीं? 24 घंटे में देखो ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा, अभी रिमेंबर दैट जितना ड्यूरेशन कम होगा, ओके, टाइम जितना कम होगा, टाइम जितना कम होगा उतना इंटेंसिटी कैसी होगी रेनफॉल की, ज्यादा होगी, रिमेंबर दिस पॉइंट, ओके। ये वाइस वर्सा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, फॉर ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अभी इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, अगर टाइम ज्यादा है तो इंटेंसिटी कैसी है, कम है, ओके, टाइम ज्यादा है तो इंटेंसिटी कैसी है, ओ सॉरी टाइम कम है तो इंटेंसिटी क्या है, ज्यादा है, टाइम कम है तो इंटेंसिटी ज्यादा है, और टाइम ज्यादा है तो इंटेंसिटी बहुत कम है, ठीक है। ये चीजें इंपॉर्टेंट है इसमें। आप कांस्टेंट रेनफॉल होगा कितने घंटे तक होगा, कितने घंटे तक, या ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा, ज्यादा से ज्यादा 1 आवर और मैक्सिमम 2 आवर्स, ओके। तो कांस्टेंट रेनफॉल होता ही नहीं है कभी भी, रेनफॉल हमें बढ़ते, रेनफॉल की डेप्थ जो होती है वो कंटिन्यूअसली एड अप हो जाती है, ठीक है। किस तरह से होती है देखो, रेनफॉल, ये रेन गेज है, एक एक बर्तन है सपोज, इसमें हमने मार्क किए, ठीक है, इस तरह से कुछ क्या किए, मार्क्स किए, इस तरह से क्या हुआ, मार्किंग किया हमने, ठीक है। तो पहले अभी 1 घंटा, फर्स्ट आवर देयर इज रेनफॉल, तो इतना पानी इसमें ऐड हो गया, ठीक है, ये इसमें पानी, नेक्स्ट 1 आवर, अगर अगले नेक्स्ट आवर में फिर ऑल रेनफॉल हुआ, सपोज दिस मच इज रेनफॉल, सो दैट टोटल रेनफॉल इज व्हाट, सपोज दिस इज 1 2 3 4, ओके। तो ये डेप्थ क्या होती है, कंटिन्यूअसली ऐड होते जाती है। ये केस में क्या होता है, रेनफॉल हमें मिलता है ना तो उसका भी रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, तो डेप्थ क्या होती है, कंटिन्यूअसली ऐड की जाती है, उसको हम क्यूमुलेटिव एडिंग बोलते हैं। क्यूमुलेटिव एडिंग क्यों बोलते हैं, एट द एंड वी गेट द टोटल रेनफॉल डेप्थ, एट द एंड वी गेट द टोटल रेनफॉल इन 24 आवर्स। तो इस तरह से ये रिकॉर्डिंग की जाती है, ठीक है। कांस्टेंट रेनफॉल होता है पर उसका ड्यूरेशन बहुत कम होता है, और ये रेन गेज चार्ट हमें बता देता है कि वेदर रेनफॉल इज कांस्टेंट और नॉट, ओके। इफ द कांस्टेंट रेनफॉल इज देयर, तो ये अभी देखो यहाँ पे है ना, तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि इतना, ये ड्यूरेशन में ये जो इतना रेनफॉल, ये कांस्टेंट रेनफॉल की रेंज में आ जाएगा, ये दिस वन, दिस बिकम कांस्टेंट रेनफॉल,
ओके मतलब यहाँ पे इतना रेनफॉल, मतलब ये ड्यूरेशन से लेके ये ड्यूरेशन रेनफॉल डेप्थ इतनी थी, हम बता सकते हैं इससे। ठीक है, ये चार्ट से, इससे ये पॉइंट से। सर लेकिन रेनफॉल जब बंद हो जाती है तब भी ये चार्ट ऐसे कांस्टेंट रहता है ऐसे। हाँ ये देखो ना, ये यहाँ पे देखो ना तुम, सी हियर, आ गया वो, वेयर इज दिस, रिकॉर्डिंग, हाँ देखो यहाँ पे, सी हियर, अगर रेनफॉल बंद हो गया, इफ रेनफॉल इज स्टॉप, देखो यहाँ पे, यहाँ से यहाँ, ये यहाँ पे रेनफॉल नहीं हुआ, मतलब कॉन्स्टेंटली चला है, मतलब यहाँ पे रेनफॉल नहीं हुआ है। ठीक है, टाइम गया पर रेनफॉल डेप्थ तो उतनी मिली ना हमें पहले, यहाँ पे जितनी डेप्थ थी, ये तो रेनफॉल डेप्थ इसमें काउंट होगी ना, पहले तो रेनफॉल इतना हो गया है ना, ऐसा बरोबर है ना विमलेंद्र? यस सर यस। देखो शुरुआत की, रेनफॉल नहीं था तो ये कंटिन्यूअसली इस तरह से स्ट्रेट लाइन में आ गए, फिर रेनफॉल चालू हुआ तो ये क्या हुआ, देखो जैसे जैसे रेनफॉल होते गए ये क्या हुआ, मार्क करते गया, मार्क करते गया, फिर एक पॉइंट आया, मतलब ये हवर, ये जो भी होगा, तो इसमें क्या होगा, रेनफॉल क्या होगा, आगे चला जा, मतलब कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद फिर रेनफॉल चालू हो गया, तो फिर देखो जैसे रेनफॉल चालू हुआ फिर बंद हो गया, चालू हुआ, मतलब ये जो पॉइंट है, ये जो दिस मच इज द डेप्थ इज आल्सो इम्पोर्टेंट, ये डेप्थ, ये जो पॉइंट डेप्थ, ये भी क्या की जाती है, एनालिसिस में कंसिडर की जाती है। ठीक है, अगर रेनफॉल देखो यहाँ पे, अभी रेनफॉल कंटिन्यूअसली चला कॉन्स्टेंटली, तो यहाँ पे देखो ये ऊपर चला गया। ठीक है, फिर उसके बाद स्टॉप हो गया, तो नीचे इस तरह से ही क्या होगा, तो रेनफॉल के इवेंट्स जो होते हैं वो कंटिन्यूअसली, मतलब कम ज्यादा, यू ऑब्जर्व दैट यू गेट मैक्स, ज्यादा से ज्यादा पानी, मतलब हाई इंटेंसिटी का रेनफॉल आपको कम ड्यूरेशन के लिए मिलेगा। ठीक है, कम ड्यूरेशन के लिए मिलेगा। अगर मीडियम इंटेंसिटी और स्लो इंटेंसिटी का है, वो आपको ज्यादा ड्यूरेशन के लिए देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये इस तरह का रिलेशन होता है इसमें, दैट इज प्रेजेंटेशन रेन मास्कर, और ये मास्कर का डेटा कलेक्ट करके हम सारे रीडिंग्स लेते हैं, हम सारा पढ़ाई करते हैं। मतलब आपको डिजाइन करनी, इंटेंसिटी निकालनी हो तो आपको मास्कर लेना पड़ेगा आपको। हाँ ऑल्सो ये, अगर ऐसा भी होता है, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग सारे रीडिंग्स लेते हैं, पर कभी क्या होता है, ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज और ड्यू टू any instance, so rainfall record of that particular station or particular station is get damaged, so we can't get that data. So what we do, we have to go for missing rainfall techniques. Okay, missing rainfall techniques की वजह से हम क्या कर सकते हैं, यूज रेनफॉल उस मिसिंग स्टेशन का निकाल सकते हैं। अगर रेनफॉल के इवेंट्स बहुत सारे हैं, अगर ओके तो इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको कंसिस्टेंसी ऑफ रेनफॉल डेटा चेक करके रेनफॉल कंसिस्टेंट बनाते हैं, जो इनकंसिस्टेंट देता है उसको हम कंसिस्टेंट बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ द मिस कंसिस्टेंसी टेक्निक्स। ओके, तो ये होगा तुम्हारा रेन गेज चार्ट। हैव यू गॉट दिस रेन गेज चार्ट के क्वेश्चंस, कि रेन गेज चार्ट किस तरह से बनाया जाए, ये इंपॉर्टेंट। अगर आपको रेन गेज चार्ट बनाना आ गया, तो आप हाइड्रोलॉजी में कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, ये एनालिसिस कुछ भी कर सकते हो। हैव यू गॉट दिस, चैट बॉक्स में डालो। ये स्टैंडर्ड टाइमिंग होता है, इसलिए हम 8:30 बजे ही उसमें